नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इतने दिन बीत जाने के बाद भी कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सवाल पूरे देश भर में पूछा जा रहा है। और सबसे ज्यादा आक्रोश अगर कहीं देखने को मिलता है तो इस जगह कोलकाता में, और कोलकाता के भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आक्रोश देखने को मिलता है। जहां न सिर्फ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं बल्कि उनके साथ यहां पर दिखाने आने वाले पेशेंट्स भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और सबकी जबान पर एक ही सवाल है कि आखिर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। हालांकि सीबीआई की जांच तेज हो चुकी है। इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दफन जितने भी राज हैं वो पता लगाने की कोशिश की जा रही है। संदीप घोष किसे बचाने की कोशिश कर रहा था, संजय रॉय अगर यहां पर आया तो किसकी परमिशन से आया था, वो कैसे इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तीसरे माले तक पहुंच गया, सेमिनार हॉल तक पहुंच गया जहां डॉक्टर बिटिया उस रात रेस्ट कर रही थी, पढ़ रही थी, वहां पर कैसे संजय रॉय पहुंच गया, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अब जानकारी ये है कि अब संदीप घोष और वो ट्रेनी डॉक्टर जिन्होंने उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ डिनर किया था, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इसकी जो मंजूरी है वो सियालदा कोर्ट से मिल चुकी है। यानी अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उस रात 9 अगस्त को आखिर इस बिल्डिंग में क्या हुआ था, आखिर क्या हुआ था आरजीकर मेडिकल अस्पताल के तीसरे माले के सेमिनार हॉल में, जहां एक डॉक्टर बिटिया जिसके बड़े बड़े अरमान थे, जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो खुश रहना चाहती थी और अपने माता पिता को खुश देखना चाहती थी, उसके सपने काली स्याह में डूब गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लगातार आपको बता दें कि कोर्ट ने 6 लोगों के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग को मंजूर कर लिया है। संदीप घोष और 4 डॉक्टर्स के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कल सियालदा कोर्ट से कंसर्न फॉर्म पर हस्ताक्षर भी ले लिया गया था। तो देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं वो प्रोटेस्ट छोड़कर अपने काम पर वापस लौट जाएं। लेकिन यहाँ कल एक मीटिंग की गई, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की तरफ से एक मीटिंग की गई और ये तय किया गया है कि जब तक उनके सिक्योरिटी कंसर्न पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक उन्हें ये सुनिश्चित वो नहीं हो जाते हैं कि उन्हें जस्टिस मिल गया है, यहाँ की डॉक्टर बिटिया को जस्टिस मिल गया है, तब तक वो लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और प्रदर्शन लगातार जारी भी है। कुछ ही देर में यहाँ डॉक्टर्स का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। लेकिन आइए आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये वो एंट्री रही होगी, अगर आप सोचेंगे तो ये वो एंट्री रही होगी जहां उस रात डॉक्टर बिटिया अपना काम पर, अपने पेशे के लिए, पेशेंट्स को देखने के लिए नाइट ड्यूटी के लिए आई होगी। इसी रैंप से डॉक्टर बिटिया चढ़ी होगी और फिर इसके बाद आगे वहां तक, उस गेट तक गई होगी। हालांकि अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन जहां तक हम आपको दिखा सकते हैं, आपको दिखाने की तो हम कोशिश करेंगे। देखिए, ये अस्पताल का गेट है और इसी अस्पताल के गेट से घुसकर वो डॉक्टर बिटिया, जिसके लिए पूरा देश इंसाफ की मांग कर रहा है, आप देखिए, ये वो गेट है जहां से उस रात बिटिया गई होगी। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना पूरा देश भी नहीं कर सकता, माँ बाप नहीं कर सकते और खुद वो डॉक्टर नहीं कर सकते जो उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ यहाँ पर काम कर रहे थे। फिलहाल अगर आप सीबीआई जांच की बात करेंगे, फिलहाल अगर आप इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करेंगे तो कार्रवाई कहां तक पहुंची है ये भी मैं आपको बता देती हूं। कोलकाता कांड की सीबीआई जांच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आकर टिक गई है। संदीप घोष से पिछले 7 दिनों से लगातार पूछताछ जारी है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 घंटे की जो पूछताछ है वो संदीप घोष से हो चुकी है। संदीप घोष इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था और ये कहा जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब संदीप घोष को जानकारी मिलती है कि इसी बिल्डिंग के अंदर जाकर जो तीसरा माला है, जहां सेमिनार हॉल है, वहां एक डॉक्टर बिटिया का शव मिला है और शव ऐसी हालत में मिला है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे देखकर आप संदिग्ध रह सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि उस वक्त संदीप घोष की जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी पूरी ना करके संदीप घोष अपनी इस गलती पर या इस पूरी बिल्डिंग में हुए इस अपराध पर पर्दा डालने की कोशिश में लग गया था। 4 लोग अंदर मौजूद थे, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता देते हैं कि संजय राय को लेकर इस वक्त और संदीप घोष को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के
के आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीबीआई संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, जिसके लिए जज और जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी सहमति बहुत जरूरी है। आपको बता दें, इसी सिलसिले में सीबीआई आज संजय रॉय को कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी संजय रॉय को पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए कंसर्न फॉर्म पर आज शाम 5 बजे तक हस्ताक्षर करना होगा। आपको बता दें कि संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर लोकल कोर्ट को फैसला करने को कहा था। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए कोलकाता में होना जरूरी है या इसलिए सीबीआई करना चाहती है ताकि ये पता चल जाए कि चैनल से गुजरकर जब वो शख्स गया होगा या इस चैनल से गुजरकर जब इस अपराध को अंजाम दिया गया होगा तो उस वक्त संजय रॉय के दिमाग में क्या चल रहा था। और जो एक बात यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं, देखिए जब आप ग्राउंड पर आइएगा तो बहुत सारे एक ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी भी इस थ्योरी को मानने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर बिटिया के साथ जो नाइंसाफी हुई उसमें सिर्फ संजय रॉय का हाथ है। इसलिए पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या संजय रॉय ही वो कड़ी है, क्या संजय रॉय के साथ कोई और भी था, क्या संजय रॉय की मदद की गई थी सेमिनार हॉल में दाखिल होने में और यहां से भागने में उसकी मदद की गई थी, इस घटना को कैसे छिपाने की कोशिश की गई थी, सब कुछ पता लगाने की कोशिश पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए किया जाएगा। आइए आपको ये भी बता देती हूं कि आज सीबीआई सिर्फ संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराएगी, बल्कि जो सीबीआई है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगी उन तमाम लोगों का जो फिलहाल शक के दायरे में हैं। देखिए अभी तक 2 बड़े किरदार हैं इस पूरे मामले में। एक किरदार है संजय रॉय, जिसकी गिरफ्तारी इस घटना के कुछ घंटों बाद हो जाती है। संजय रॉय चीखकर, ऐसा सोर्सेस कहते हैं कि संजय रॉय चीखकर इस बात को कबूल भी करता है कि उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और एक है संदीप घोष, जिस पर मेहरबानी दिखाई पड़ती है। इस मेडिकल कॉलेज से वो इस्तीफा देता है, लेकिन उसके महज कुछ ही घंटों बाद उसे किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में बहाल कर दिया जाता है। अब इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहला शख्स संजय रॉय है जो कि पीड़िता का रेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी है, जबकि जो दूसरा शख्स है वो संदीप घोष है जो कि इसी मेडिकल कॉलेज में था। इसी मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी थी संदीप घोष पर। उसके ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो सबसे पहले जानकारी पुलिस को दे, लेकिन देखिए ऐसा हो नहीं पाया और इसी का खामियाजा है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लगातार यहाँ छानबीन करने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई की टीम भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुई थी। हालांकि जो सबूतों वाली साइट है, जो क्राइम साइट है, उसको जरूर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या हुआ था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि झूठ पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संजय रॉय और संदीप घोष के बारे में कहा जा रहा है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि सेमिनार हॉल तक वो कैसे पहुंचा, उसका अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से क्या कनेक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। इन तमाम थ्योरी पर फिलहाल काम किया जा रहा है। लेकिन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जब आप आइएगा तो एक एक जो दीवार है वो आपको अभया के इंसाफ की मांग करती हुई नजर आएगी। वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जो लाखों पेशेंट्स की उम्मीद है, जहां डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के साथ यहां पर आया करते थे, अब उनके जहन में अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely absence of a disease, raped and murdered, justice for अभया। आपको ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। मेरी एकमात्र लड़की बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनाई थी, यानी कि जो माँ है अभया की, उनकी बात भी यहाँ पर लिखी गई है और इन्हीं मांगों को रखा जा रहा है। वी वांट जस्टिस, जस्टिस फॉर तिलोत्तमा, जस्टिस फॉर अभया, जस्टिस फॉर बेटी, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है और ये सब कुछ इसीलिए ताकि अभया को इंसाफ मिल सके, ताकि अभया जिसके साथ क्या हुआ वो कहानी दबकर ना रह जाए, वो कहानी इस मेडिकल कॉलेज से बाहर आए और ये पता लग पाए कि आखिर अभया के साथ हुआ क्या था। जानकारी ये है कि सीबीआई एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट से क्या क्या जानना चाहती है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, संजय रॉय से पूछताछ में ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जिस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया उस वक्त वो अकेला था, वो सेमिनार हॉल में कैसे पहुंचा, वो भागा कैसे, क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर
संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, उससे अगर पॉलीग्राफ टेस्ट उसका किया जा रहा है, तो इसके पीछे कारण ये है कि सीबीआई ये जानना चाहती है कि उसका मुख्य आरोपी संजय रॉय से क्या कनेक्शन है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि संजय रॉय कभी उसका बाउंसर भी रहा था। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो फिलहाल इस घटनाक्रम के पीछे सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संदीप घोष के साथ संजय रॉय को देखा जाता था और संजय रॉय उसका बाउंसर भी रह चुका था, इसलिए ये कनेक्शन तलाशने की कोशिश की जाएगी। संदीप घोष से सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि संजय रॉय को सेमिनार हॉल तक का जो एक्सेस है वो कैसे मिल गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि संजय रॉय सेमिनार हॉल कैसे पहुंच गया। देखिए, आम पेशेंट्स की एंट्री जरूर होती है, लेकिन उन इलाकों में होती है जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं, जहां डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन वो सेमिनार हॉल जहां डॉक्टर्स के जाने की इजाजत होती है, उस सेमिनार हॉल में संजय रॉय आखिर कैसे पहुंच गया, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में घोष बाबू ये भी बताएंगे कि उनकी निगरानी में क्राइम सीन को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कदम संदीप घोष ने प्राथमिक तौर पर उठाए थे, वो कदम क्यों ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ना करने के पीछे काम कर रहे हो। क्राइम सीन को उन्होंने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। संदीप घोष के मोबाइल से कुछ डेटा भी डिलीट है, ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या उस डेटा का लिंक इस केस से हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन आरजीएल मेडिकल कॉलेज में अगर आज भी आप आइएगा तो एक आम सा दिन आपको जरूर लगेगा, लेकिन इस आम से दिन में कसक आप महसूस करेंगे, एक खालीपन आप महसूस करेंगे, एक आक्रोश आप महसूस करेंगे, और हर आने जाने वाला जो पेशेंट है उसकी आंखों में भी कुछ वही सवाल हैं जो आपके जहन में हैं, जो हमारे जहन में हैं। अभी आपको बताते हैं, देखिए, सीबीआई अस्पताल के जिन 4 ट्रेनी डॉक्टर का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उनसे क्या पूछताछ होगी या उनसे सीबीआई क्या पता करने की कोशिश करेगी। क्या वारदात से पहले विक्टिम डॉक्टर के साथ डिनर उन्होंने किया था, डिनर करते समय क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें की थी, पीड़िता किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं थी, डिनर के बाद विक्टिम क्या कहकर गई थी। उन चारों ट्रेनी डॉक्टर से संदीप घोष और संजय रॉय के कनेक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि सेमिनार हॉल में कौन कौन था, वारदात की खबर कब और कैसे मिली, और क्या वो आरोपी संजय रॉय को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। तो एक तरफ सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए एक एक थ्योरी को पता लगाने की कोशिश कर रही है, संजय रॉय और संदीप घोष के कनेक्शन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ देखिए, कोलकाता में बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी अभया के इंसाफ की गुहार या अभया के इंसाफ के लिए जो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वो अभी भी लगातार जारी हैं। एक चेहरा है जिसकी पहचान शायद आप ना कर पाए, जिसके आंख नहीं है, नाक नहीं है, होंठ नहीं है, लेकिन फिर भी ये चेहरा अपने आप में हर लड़की की दास्तां बयां करने के लिए काफी है। आप एक और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटेस्ट कैसे किया जा रहा है, आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया जा रहा है, यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ की दरकार है और जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक लगातार उनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आपको बता दें, संजय रॉय जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, इससे पहले उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है। साइकोलॉजिकल टेस्ट का आप सीधे सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि ब्रेन का पोस्टमार्टम किया गया। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वो संजय रॉय जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो हिंसक प्रवृत्ति का था, वो हिंसक पॉर्न वीडियोस देखा करता था, उसने अपनी जो पत्नी है उसके साथ भी मारपीट की थी, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या संजय रॉय उस वक्त सोच रहा था, संजय रॉय ने उस वक्त क्या क्या किया था, ये सब कुछ फिलहाल संजय रॉय से जानने की कोशिश की जाएगी। कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कोलकाता की हर एक सड़क कैसे अभया के साथ खड़ी हुई है, कैसे यहाँ बैठे डॉक्टर्स अभया के साथ खड़े हुए हैं, आपको आइए सुनवा देते हैं मांग यहाँ के लोगों की। उसका बारे में तो जो अभियोग उठा है, मतलब जो आरोप है वो बाहर भेजते थे ये सारे चीज़, और इससे वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी बात आ चुका है सामने। हम लोग चाहते हैं उसका सीबीआई जांच करे और वो क्या बात है सामने आ जाए। हम लोगों को ये लगता है जो कि मतलब घटना हुआ है, जो बलात्कारी और मर्डर का जो घटना हुआ था यहाँ पे, उसमें ये लोग बैकअप कर रहे थे जो क्रिमिनल है उन लोगों का। उन लोग पहले से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, कोलकाता पुलिस भी डिले कर रहे थे सारे बात। तो हम लोगों का यही मांग था, इन लोगों को हटाई जाए और इन लोगों का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में कोई भी कॉलेज में नहीं दिया जाए। मतलब जो लोग संदीप घोष का सपोर्ट में था, उन लोगों का क्लोज था, वो
वो सारे स्टूडेंट का ज़्यादा अच्छा। तो देखिए, अब जो लोग हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हमने बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, यहाँ डॉक्टर्स से बातचीत करने की कोशिश की, ऑफ द कैमरा बोलते हैं, लेकिन ऑन कैमरा बोलने में अब उन्हें भी अपने ऊपर संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब बहुत ज्यादा डॉक्टर्स बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी लाइन यहाँ के डॉक्टर्स ने क्लियर कर दी है। वो अब स्टेटमेंट देने से भी बच रहे हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं डॉक्टर्स। उनका ये कहना है जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है तब तक वो प्रोटेस्ट पर यहाँ जरूर बैठे रहेंगे, प्रोटेस्ट लगातार चलता रहेगा। मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट तो लगातार जारी है, साइलेंटली गाकर, अपनी बात को कहकर, मोमबत्तियां जलाकर, कैंडल मार्च निकालकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है, वी वांट जस्टिस। अभी जस्टिस मिलेगा कैसे, ये सीबीआई को तय करना है। जांच कहां तक पहुंची, कैसे अब संजय रॉय पर शिकंजा कसा जाएगा, संदीप घोष पर, ये बताइए। जी देखिए, संजय राय जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो पूरा जघन्य घटना घटी उसके मूल जो आरोपी है, संजय राय सिर्फ अकेला है या फिर उनके साथ और कोई भी जुड़े हुए हैं, यही सवाल अब छात्रों जानने की कोशिश में लगे हुए, जूनियर डॉक्टर जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनका एक प्रतिनिधि मंडल आज कुछ ही देर में सीबीआई के दफ्तर है, वो दफ्तर पे पहुंचेंगे और दफ्तर में पहुंच के एक चिट्ठी देंगे और साथ में ये भी पूछेंगे सीबीआई अधिकारियों से कि अब तक जांच कितनी दूर बढ़ी है, क्या संजय राय के अलावा और भी कोई शख्स है इस पूरी घटना में। यही जानने की कोशिश में अभी सीबीआई के दफ्तर में जो जूनियर डॉक्टर है वो 10 जन के प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे और ये सीबीआई से जानकारी करेंगे। तो उन लोगों का जो मानना है कि अभी तक जो उन लोगों का पहला मांग था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ संजय राय नहीं, इसके पीछे भी और कोई लोग शामिल हो सकता है। सीबीआई इतने दिन में जो केस में जो आगे कदम उठाए, क्या क्या कदम वो है, वो सारी की सारी बात उन्हें बताया जाए, इस बारे में आज ये प्रतिनिधि मंडल पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ उन लोग का ये भी मांग है कि उनका पहला और आखिरी जो मांग था कि सुरक्षा, ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ तो लगातार पूरे साल तो भर तो यहाँ पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रहेगा नहीं, इसके बाद क्या होगा सीआईएसएफ जब चले जाएंगे। तो यही सारे सवाल को लेकर आज जूनियर डॉक्टर सीबीआई के दफ्तर पहुंचेंगे और जब तक उन्हें ये जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये जो कर्म विरोधी है, ये जो सीज वर्क है, ये वो लोग जारी रखेंगे। यही आज सुबह तक उन लोग का डिसीजन है। इसके बाद दोपहर के बाद वो लोग फिर से एक जीबी मीटिंग करेंगे और जीबी मीटिंग करते हुए वो लोग, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जूनियर डॉक्टर से कहा है कि आप लोग जल्द से जल्द काम पे लौट जाओ, तो उसके लेकर भी वो लोग जीबी मीटिंग में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो है कि सीबीआई के दफ्तर में 10 प्रतिनिधि मंडल जूनियर डॉक्टर के वो पहुंचेंगे और पहुंच के सीबीआई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक सीबीआई ने क्या क्या ठोस कदम बिल्कुल ओंकार, देखिए यहाँ पर डॉक्टर से ही जानना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि अभी तक सीबीआई ने क्या क्या किया है, सीबीआई ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, क्या जांच में पता चला है, संजय रॉय के बारे में क्या पता चला है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में क्या पता चला है, संदीप घोष के बारे में क्या पता चला है। ये सब कुछ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर जानना चाहते हैं। अब डॉक्टर्स के जहन में सवाल क्या है, आपको एक और बांध के दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ एक तरफ अभया क्या तस्वीर लगाई गई है, तो अब देखिए यहाँ एक और आपको पोस्टर नजर आएगा जिसमें लिखा है मिसिंग प्रिंसिपल ऑफ आरके मेडिकल कॉलेज, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर ही तो तमाम सवाल उठाए गए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। हालांकि संदीप घोष ने जरूर इस्तीफा दे दिया, लेकिन संदीप घोष को दूसरी जगह पर तैनाती दे दी गई। हाईकोर्ट ने मामले में इंटरवीन किया और फिर हाईकोर्ट ने जाकर ये कहा कि आप कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरी जगह पर पोस्टिंग दे सकते हैं। अब जो संदीप घोष है वो फिलहाल सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है, वो सीबीआई के रडार में है और संदीप घोष से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब आपको पता चला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक बेटी का शव मिला है, नग्न हालत में मिला है, तो आपने सबसे पहले क्या किया था। अभी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मांग उठाई जा रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तो लगातार डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स देखिए लगाए गए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी को कहूंगी कि एक और पोस्टर यहाँ पर दिखाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जस्टिस फॉर अभया।
और देखिए, जब आप कोलकाता शहर में घूमेंगे ना, तो आप कोलकाता में शहर में घूमते हुए ऐसे ही पोस्टर्स हर जगह पर देखेंगे। आप ये कह सकते हैं कि पूरे शहर को पोस्टर्स से पाट दिया गया है ताकि हर एक आवाज सरकार तक पहुंच सके, सीबीआई तक पहुंच सके। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक जांच में प्रोग्रेस नहीं आती, वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स का कंसर्न ये है कि हम जब अस्पताल जाते हैं, हमें डर लगता है, हम अस्पताल जाएं कैसे? 7,000 लोगों का जो मॉब है, ऐसा ना हो एक बार फिर आ जाए। अभी तो सीआईएसएफ है, लेकिन सीआईएसएफ अगर चली गई तो हमारा क्या होगा? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों का जो डिसीजन हुआ है, जो महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला है, वो हमने अच्छे से देखा। उसके देखने के बाद हम लोगों का जो डिसीजन है, जो पहला हम लोगों का मांग था, जो व्हाट अबाउट द जस्टिस, सो हम लोगों का एक भी मजबूरी रहता है जो हम लोग काम में फिरे, क्योंकि हम लोगों का जो पेशेंट है वो नियर अबाउट 15 डेज हो गया, तो हम लोगों का काम में जोग देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, जस्टिस मिलने के तरफ उसका कदम क्या है, वो हम लोगों को पास एक क्लैरिटी रहना चाहिए। इसीलिए हम लोग आज सीबीआई के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं। हम लोगों का मांग, उस लोगों को मैसेज उस लोगों की तरफ भेजा है। जो टाइम आएगा उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। जब तक प्रोग्रेस नहीं मिलता है तब तक हम लोगों का जो सीज वर्क चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। फर्दर जो मीटिंग होगा, उस मीटिंग से अगर कोई अलग बात निकल के आते हैं तो देखिए, डॉक्टर्स का सीधा कहना है और उनकी मांग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो डॉक्टर्स अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। एक तरफ उन्हें इस बात की चिंता है कि अभया को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें चिंता इस बात की भी है कि आगे क्या होगा, कैसे उनको सुरक्षा मिलेगी। इस हॉस्पिटल से आप गेट देखिए, ये गेट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, ये गेट है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। जो कुछ हुआ 14 अगस्त को, उसने डॉक्टर्स के जहन में अब टेंशन है, उनके जहन में डर है, उनके जहन में दहशत है, उनके जहन में उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या होगा। प्रोटेस्ट कर रहे थे, 7,000 लोग इस गेट से अंदर आ जाते हैं और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ये डर है अब कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के मन में, और ये डर उनका जाहिर भी हो रहा है। देखिए, कोलकाता का एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी की बस का नेपाल में बड़ा हादसा हो गया है। नेपाल जा रही भारतीय बस नदी में गिर गई है और नदी में गिरकर बस में 40 यात्री सवार थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं कि यूपी की एक बस जो कि नेपाल जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उस बस में 40 यात्री सवार थे और वो बस नदी में गिर गई है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 40 यात्रियों की सवार होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर किया जाएगा, लोगों को बाहर निकाला जाएगा। कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों को चोटें लगी हैं, ये आंकड़ा आना अभी बाकी है। कैसे ये हादसा हुआ, ये सब कुछ आना अभी बाकी है। जानकारी ये मिल रही है कि बड़ा हादसा हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यूपी की बस नेपाल में नदी में गिर गई है और 40 जो उसमें यात्री थे वो सवार थे, ऐसी जानकारी फिलहाल मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उन 40 यात्रियों का क्या हुआ। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केदार कोइराला, पत्रकार हैं हमारे साथ, उनके पास हम चलते हैं। नेपाल से हमारे साथ हैं केदार जी। जरा बताइए इस हादसे के बारे में, जरा जानकारी दीजिए, कहाँ कब कैसे ये हादसा हुआ है। अभी अभी हमको भी जानकारी मिली है कि वो पोखरा से काठमांडू आ रही थी वो बस, और वो बस आबू खैनी बोल के एक जगह है जहाँ पे मरचांगी नदी बहती है, वहाँ पे वो बस गिरी है और उस बस में 40 लोग सवार थे। अभी वहाँ पे उद्धार कार्य जारी है और सब स्थानीय लोग और सुरक्षा कर्मी वो उद्धार के लिए तैनात है, वहाँ पे उद्धार के लिए खड़ी है। तो इसके अभी अभी प्राप्त हुई है कि 14 आदमी का देहांत हो गया है और 16। ठीक है, जानकारी अभी भी मिल रही है। पुलिसकर्मी जा रहे हैं, एनडीआरएफ जा रही है, या कौन सा दल पहुंचेगा रेस्क्यू करने के लिए, ये अभी नजर इस पर बनाए हुए हैं। 40 यात्री इस बस में सवार थे। बहुत शुक्रिया
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो एक तरफ नेपाल से तस्वीर सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ जहां मैं मौजूद हूं, कोलकाता जो संघर्ष की धरती है, वहां आज एक बार फिर संघर्ष किया जा रहा है। और ये संघर्ष है बेटियों के लिए, ये संघर्ष है आपके और हमारे लिए। और लोग यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोलकाता की बेटियों को इंसाफ दिलाया जाए।